जनमत विद आलोक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक टॉपिक बड़ी डिमांड पर मैं ले रहा हूँ कि क्या योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए तो होगा क्या? क्या योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो हम सबके मन में है, जैसे आपके मन में है वैसे मेरे मन में भी है। लेकिन एक जितना मेरे पास राजनीतिक समझ है उस आधार पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हो क्या सकता है। देखिए, हो तो ये भी सकता है कि योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए। मैं एक वाकया बताना चाहता हूं। जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, शायद 90s के दशक में, उस समय राजनाथ सिंह और कलराज मिश्र ये दोनों असंतुष्ट थे कल्याण सिंह से, और इतनी असंतोष इतना बढ़ा कि कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा, जबकि वो बड़े फेमस नेता थे उस समय। जिस तरह से आज योगी आदित्यनाथ जी एक ताकतवर और बड़े प्रसिद्ध नेता है, उसी तरह से लगभग, लेकिन उनको हटना पड़ा था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जी को भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चाहे तो हटा नहीं सकता। कल्याण सिंह के समय में शीर्ष नेतृत्व ने भी उनको हटा दिया था। लेकिन अगर हटा देते हैं तो क्या होगा, प्रश्न ये है। और अगर नहीं हटाते तो क्या होगा, हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे, ये भी एक प्रश्न है। तो अगर एक परिकल्पना करते हैं कि मान लीजिए इस असंतोष में योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाता है, अब क्या हो सकता है? मुख्यमंत्री पद से तो केंद्रीय नेतृत्व उन्हें हटा सकता है, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और वो हट भी जाएंगे, वो मठ के मठाधीश है, मठ में चले जाएंगे। उनके पास तो मठ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास जो सत्ता रूपी मठ है, उत्तर प्रदेश के माध्यम से जो उसे शक्ति प्राप्त है, गुजरात के बाद सबसे बड़ा काडर, सबसे ताकत जो उसे उत्तर प्रदेश से मिलती रही है इस लोकसभा के चुनाव के पहले तक, क्या उस राज्य को भारतीय जनता पार्टी गंवाना पसंद करेगी? प्रश्न ये है, क्योंकि जो जनमत है, जो मैंने सैकड़ों लोगों से बात की, फोन में मिला, इवन उत्तर प्रदेश में मिला, बिहार में भी मिला, उसमें लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाना चाहिए। अगर वो हटा देते हैं तो निश्चित बात है भारतीय जनता पार्टी राज्य में बहुत लंबे समय तक वो दोबारा चुनावी राजनीति में वापस नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश सपा और बसपा के दौर में पुनः जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश सपा और बसपा के दौर में न जाए, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उत्तर प्रदेश को मिलता रहे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कहीं न कहीं पर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के तौर पर रखना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये जो जितना मैंने सैकड़ों लोगों से बात की, जनमत ये कह रहा है। जनमत ये कह रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी के जो एक मोदी के बाद योगी इस रूप में जो उभर कर वो आ रहे हैं, उसको उसी तरह स्वीकार करें जैसे योगी जी को सत्ता में लाने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी को हटना पड़ा था, और वो असंतोष आज तक हमें दिखाई देता है। तो प्लीज उत्तर प्रदेश की जनता की बात को माने। अगर व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा राष्ट्र, ये भारतीय जनता पार्टी का एक कोर चिंतन है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति से बड़ा दल की कॉन्सेप्ट पर रहेगी? क्योंकि अभी जो चल रहा है इसमें दल से बड़े लोग हो रहे हैं। नाम नहीं लेना, आप सब जानते हैं, केंद्र में भी कुछ ऐसे लोग हैं, राज्य में भी कुछ ऐसे लोग हैं, सबके नाम आपको पता है, जो व्यक्ति से बड़े दल के विचार को कहीं ना कहीं पर भारतीय जनता पार्टी में छोटा कर रहे हैं। व्यक्ति बड़ा हो रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। दूसरी बात, केंद्रीय नेतृत्व को जितना शीघ्र हो इस अनिश्चितता को दूर करना ही होगा कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं। नहीं रहेंगे उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, रहेंगे उसके अपने फायदे होंगे। जैसा मैंने आज ये टॉपिक बनाया कि अगर उनको हटा दिया जाता है तो क्या भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से कमजोर हो जाएगी? मैं कम से कम मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह कल्याण सिंह को हटाने पर बहुत नुकसान उठाना पड़ा था और 1.5-2 दशक लगे थे दोबारा उत्तर प्रदेश की राजनीति में सर्वाइव करने पर, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाने पर कहीं ना कहीं वो स्थिति पुनः बन सकती है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा में इतनी सीटें भी आई, उसमें योगी आदित्यनाथ की भूमिका प्रमुख है। तो इसलिए योगी आदित्यनाथ को अगर आप मुख्यमंत्री पद से हटाते हैं तो निश्चित बात है आप उसको डैमेज कंट्रोल करने की स्थिति के लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि डैमेज बहुत बड़ा होगा। योगी आदित्यनाथ जी का नाम मोदी के बाद सबसे प्रमुख एक तरह से कहें डिमांडिंग नेता के रूप में, एक मोदी के बाद योगी,
इस तरह की परिकल्पना भारत की राजनीति में चलने लगी है। जब आप योगी को कमजोर करते हुए ही दिखेगा तो उससे जो बीजेपी का वोटर है वो कंफ्यूज भी होता है, मायूस भी होता है। क्योंकि याद रखिए, नेता वो जो जननेता हो, जो जनता के बीच में उसकी प्रसिद्धि हो, वो नेतृत्व करे। नेता हर तरह का होता है, हर पार्टी में बौद्धिक लोग होते हैं इसीलिए राज्यसभा में जाते हैं, कुछ कैमरे के सेंट्रिक होते हैं जो प्रवक्ता बनते हैं, उस तरह से सुधांशु त्रिवेदी जैसे, वो भी एक नेता है। लेकिन जो नेतृत्व करे, जो मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, वो जननेता होना चाहिए। जनता का उसे वरद हस्त प्राप्त होना चाहिए। जनता का वरद हस्त केंद्र में मोदी जी के लिए संदेश मिला, 240 सीटें मिली हैं, और राज्य में योगी जी को मिला है जो 35 साल के बाद एक पार्टी लगातार 2 बार सत्ता में रहती है। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो योगी जी को यह जनादेश प्राप्त है कि 2027 तक वो मुख्यमंत्री रहे। अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाती है तो निश्चित बात है भारतीय जनता पार्टी को अत्यधिक नुकसान उठाना पड़ेगा, और 2027 में क्या वो पुनः लौट कर आएगी? तो मैं मानता हूं कि योगी जी के हटाने के बाद भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में पुनः लौट के आने की संभावना और क्षीण होगी, और भारतीय जनता पार्टी दिन प्रतिदिन कमजोर हो सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि मैंने वो एंगल बताने का प्रयास किया कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। तो आज पर चर्चा को हम लोग यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि मेरी पर चर्चा आपको पसंद आई होगी। अगर ये पर चर्चा आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें। नमस्कार।